हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बजट प्लानिंग के बारे में। कैसे गूगल एड में बजट सेट किया जाता है और इसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं, किस तरीके का हमें कितना बजट सेट करना चाहिए। कभी कभी गूगल ज्यादा बजट यूज कर लेता है तो उसका क्या रीजन होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनका बजट सेट करना बहुत ही ईजी है। आप मेरे डैशबोर्ड में देख सकते हैं, बजट में मेरी ऑलरेडी करेंसी सेटेड है। किस करेंसी से मुझे पेमेंट देनी है, मेरा इंडियन करेंसी यहाँ पे शो है। ये इंडियन कैसे आई, जब हमने कैंपेन क्रिएट किया था तो वहां पे बिलिंग की डिटेल डाली थी। अगर आपने वहां पे बिलिंग डिटेल यूएसए की डाली होगी तो यहाँ पे डॉलर्स में आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी आ सकता है। तो जब अकाउंट क्रिएट करते समय जो भी आप करेंसी की डिटेल डालेंगे वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सेट कर देता हूँ 100 रुपीज। तो नीचे देखिए एक डिस्क्लेमर आया इमीडिएटली कि एज पर द एडवाइजरी इन इंडिया कॉमनली यूज बजट एटलीस्ट 500 रुपीज। कंसीडर इंक्रीज योर बजट टू इंप्रूव योर कैंपेन एंड पोटेंशियल रीच। इसका क्या मतलब है? बेसिकली क्या होता है कि कुछ कीवर्ड और जो कुछ टारगेटिंग हम गूगल एड्स पे कर रहे हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। 100 रुपए में मेरी ऐड नहीं चलेगी क्योंकि ये गूगल की ऐड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हम अगर फेसबुक में चलाएं तो फेसबुक में पर डे की ऐड चल जाती है, बट गूगल में 100 रुपए की ऐड चलाना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि कीवर्ड्स की जो एडवर्टाइजर की जो यहाँ पे डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिडिंग बहुत बढ़ गई है। इसलिए 100 रुपए की ऐड चलाना बहुत टफ हो गया। इसके पीछे की कहानी को थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा डिटेल बजट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंपेन बजट के बारे में। अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा था वो हमने कैंपेन का बजट सेट किया था। अगर आप मेरी गूगल एड की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर होंगे जिसमें मैंने गूगल एड के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बेसिकली जो हमने कैंपेन का बजट सेट किया था वो कैंपेन लेवल पे किया था। अब उस कैंपेन में कितनी भी एड चल सकती हैं, एड ए, एड बी, एड सी, एड डी, ये एन नंबर ऑफ की एड चल सकती हैं। तो वो सारा बजट इक्वली सारी एड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पर्पस था कैंपेन का बजट सेट करने के लिए। बेसिकली हमने कैप लिमिट लगा दी एक पर्टिकुलर कैंपेन में। उस कैंपेन में कितने भी एड ग्रुप हो सकते हैं। अभी यहाँ पे एड ग्रुप ए दिखा रहा है, एड ग्रुप बी दिखा रहा है, एड ग्रुप सी, डी, एन नंबर ऑफ एड ग्रुप जा सकते हैं। उन एड ग्रुप में कितनी भी एड्स चल सकती हैं। तो हमने किसी पर्टिकुलर कैंपेन पे बजट सेट कर दिया जो हमने आगे किया था अभी ऊपर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बजट सेट करने से क्या हुआ, उस कैंपेन में आपका बजट इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अब बात करते हैं डेली बजट के बारे में। एक्चुअली मैंने डबल कोटेड में इसलिए लगाया क्योंकि ये डेली बजट है ही नहीं। क्योंकि गूगल क्या करता है, अब आप गूगल के एल्गोरिथम देखिए। कभी किसी दिन ऐड में आपके गूगल ज्यादा पैसे खर्च कर लेगा, कभी किसी ऐड में आपके कम पैसे खर्च कर लेगा जितना भी आपने डेली बजट सेट किया है। बट वो मंथली बजट से एक्सीड नहीं करेगा। गूगल यहाँ पे खुद कहता है कि फॉर द मंथ यू वॉन्ट पे मोर देन योर डेली बजट टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली मान लीजिए अगर आपने एक दिन का बजट, आपने $100 डेली का बजट कर रखा है, तो आपको $100 का 30.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो $3040 का आ रहा है। एक दिन, एक महीने में इतने ही दिन होते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इतना हमारा टोटल प्राइस आया, टोटल स्पेंड आया। गूगल क्या करेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, वो किसी दिन हो सकता है $75 जाए, किसी दिन हो सकता है मान लीजिए वो 200 भी जा सकता है। बट आपको बेफिक्र रहना है, आपने जो बजट सेट किया हुआ है वो मंथली एक्सीड नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, गूगल के एल्गोरिथम है। गूगल देखता है किसी दिन आप खुद सोचिए, किसी दिन हो सकता है आपके कीवर्ड से रिलेटेड या मार्केट में ट्रेंड से रिलेटेड फुटफॉल बहुत ज्यादा हो और किसी दिन फुटफॉल बहुत कम हो। मान लीजिए आप देखते हैं रेस्टोरेंट में वीकेंड के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। और वीक डेज में वो थोड़ी सी कम रहती है, चहल पहल। तो इसके अकॉर्डिंग गूगल के एल्गोरिथम इंटरप्रेट करते हैं डेटा को। उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट आउट ऑफ रिजल्ट लाने के लिए ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। मान लीजिए कोई मंथली बजट हमने प्लान कर रखा है, तो उसको अगर मैं 30.4 से डिवाइड करूंगा तो $100 ही आएगा। तो आपको मान के चलिए आपको मंथली प्लान करना है बजट, डेली वाइज नहीं प्लान करना। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको मैं सजेशन दूं तो आप मंथली कैलेंडर वाइज प्लान कीजिए कि ओके, मुझे जनवरी में इतना बजट खर्च करना है, मुझे फरवरी में इतना खर्चना है, मार्च में इतना खर्च करना है। तो डेली बजट गूगल अपने आप से ऑप्टिमाइज करता रहेगा। आप एक डेली बजट जरूर डाल दीजिएगा वहां पे। तो आप बेसिकली मंथली प्लान करिएगा तो आप उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। किसी दिन हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा मिल जाए और किसी दिन हो सकता है रिजल्ट बहुत कम मिले। तो गूगल अपने आप इंटरप्रेट करके आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट डाटा जरूर प्रोवाइड कराएगा। ओके, मैं शॉर्ट टर्म की अगर आपको प्लान की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में एक आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। मान लीजिए आपको कोई ऐड 3 दिन के लिए चलानी है, तो आपका डेली बजट है $1000। तो आप उसको 1000 मत मान के चलिए, आप उसे डे 1 पे भी 2000 मान के चलिए, डे 2 पे भी 2000 मान के चलिए, डे 3 पे भी 2000 मान के चलिए। तो इस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना, आपने 1000 डेली का बजट लगाया बट वो 2000 खर्च कर सकता है। क्यों खर्च कर सकता है? क्योंकि गूगल को लगता है कि उस दिन में ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं, इसलिए वो बजट कभी कभी डबल भी खर्च कर देता है। बट फॉर श्योर रहिए, जो आपने बजट मंथली सेट किया, गूगल उस बजट को कभी एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। तो ऐसे ही चीज हमें क्लाइंट वगैरह को भी एक्सप्लेन करनी चाहिए। एक मेरा क्लाइंट था जिसकी मैंने गूगल एड भी रन करी थी। हमने कुछ टेस्टिंग वगैरह पे कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ रिजल्ट तो होता नहीं है जब भी हम गूगल एड को रन करते हैं एज अ स्टार्टअप फेज में। तो
अगर वो अकाउंट स्क्रैच पे है तो इनिशियल डेटा नहीं होता। इनिशियल डेटा में हम थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं कैंपेन चला के कि ये कैंपेन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, इसमें कीवर्ड पे कितनी बिडिंग लगानी है, या ये कोई स्ट्रेटजी वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो उसमें हम स्टार्टिंग फेज में ए बी टेस्टिंग कर रहे थे, तो उसमें बजट बहुत ज्यादा खर्च हो गया था, तो क्लाइंट कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आप ये चीज उनको अगर पहले ही कन्वे कर देंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फॉर श्योर रहिए कि आपका बजट जो है वो मंथली प्लान हो, मंथ के हिसाब से अगर होगा तो गूगल अपने आप में डिवाइड करता रहेगा। किसी दिन वो हो सकता है $80 खर्च करे, किसी दिन हो सकता है वो 100 खर्च करे, अगर आपने $3040 मंथली स्पेंड किया है तो, मंथली एक्सपेक्ट किया है तो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।